दिन भर की भाग दौड़, फिर घर लौटने पर पति और बच्चों को डिनर करवाकर रश्मि जब बेडरूम में पहुंची तब तक रात के 10 बज चुके थे। उसने फटाफट नाइट ड्रेस पहनी और फ्रेश होकर बिस्तर पर आ गई। वह थककर चूर हो चुकी थी। उसे लगा कि नींद जल्दी ही आ घिरेगी, लेकिन नींद न आई तो उसने अनमने ढंग से लेटे लेटे ही टीवी का रिमोट दबाया। कोई न्यूज चैनल चल रहा था। उस पर अचानक एक न्यूज चैनल ने उसे चौंका दिया। न्यूज सुनते ही वह स्तब्ध रह गई। यह क्या हुआ? सुधीर ने मेट्रो के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसका मन किया कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसे लगा कि कहीं उसका रोना सुनकर पास के कमरे में सो रहे बच्चे जाग न जाएं। पति संभव भी तो दूसरे कमरे में अपने कारोबार का काम निपटाने में लगा था। रश्मि ने रुलाई रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन काफी देर तक वह रोती रही। शादी से पूर्व का पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूम गया। बचपन से ही रश्मि काफी बिंदास, चंचल और खुले मिजाज की लड़की थी। आधुनिकता और फैशन पर वह सबसे ज्यादा खर्च करती थी। पिता बड़े उद्योगपति थे, इसलिए घर में रुपये पैसों की कोई कमी नहीं थी। तीखे नैन नक्श वाली रश्मि ने जब कॉलेज में प्रवेश किया तो पहले ही दिन सुधीर से उसकी आंखें चार हो गई। हेलो, आई एम रश्मि। रश्मि ने खुद आगे बढ़कर सुधीर की तरफ हाथ बढ़ाया। किसी लड़की को यूं अचानक हाथ आगे बढ़ाता देख सुधीर अचकचा गया। शर्माते हुए उसने कहा, हेलो, मैं सुधीर हूँ। कहाँ रहते हो? कौन सी क्लास में हो? रश्मि ने पूछा। अभी इस शहर में नया आया हूँ। पापा आर्मी में हैं। बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। सुधीर ने एक सांस में जवाब दे दिया। ओह, तो तुम भी मेरे साथ ही हो। मेरा मतलब हम एक ही क्लास में हैं। रश्मि ने चहकते हुए कहा। उस दिन दोनों क्लास में फ्रंट लाइन में एक दूसरे के आसपास ही बैठे। प्रोफेसर ने पूरी क्लास के विद्यार्थियों का परिचय लिया तो पता चला कि रश्मि पढ़ाई में अव्वल है। कॉलेज टाइम के बाद सुधीर और रश्मि साथ साथ बाहर निकले तो पता चला कि सुधीर को पापा का ड्राइवर कॉलेज छोड़ गया था। रश्मि ने अपनी मोपेड बाहर निकाली और कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ती हूँ। नहीं नहीं, ड्राइवर आने ही वाला है। अरे चलो भाई, रश्मि खा नहीं जाएगी? रश्मि के कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि सुधीर उसकी मोपेड पर बैठ गया। पूरे रास्ते रश्मि की चपर चपर चलती रही। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वह सुधीर से पूछे कि कहाँ जाना है। बातों बातों में रश्मि अपने घर की गली में पहुंची तो सुधीर ने कहा, बस यहीं छोड़ दो। ओह सॉरी, मैं तो पूछना ही भूल गई कि आपको कहाँ छोड़ना है। मैं तो बातों बातों में अपने घर की गली में आ गई। बस यहीं तो छोड़ना है। वह सामने वाला मकान हमारा है। अभी कुछ दिन पहले ही किराए पर लिया है पापा ने। अच्छा, तो आप लोग आए हो हमारे पड़ोस में? रश्मि ने कहा। जी हाँ। चलो फिर तो हम दोनों साथ साथ कॉलेज आया जाया करेंगे। रश्मि और सुधीर के बाद के दिन यूं ही गुजरते गए। पहली मुलाकात दोस्ती में और फिर दोस्ती प्यार में। जाने कब बदल गई पता ही नहीं चला। रश्मि का सुधीर के घर यूं आना जाना होता जैसे वह घर की ही सदस्य हो। सुधीर की मम्मी रश्मि से खूब प्यार करती थी। कहती थी कि तुझे तो अपनी बहू बनाऊंगी। इस प्यार को पाकर रश्मि के मन में भी नई उमंगें पैदा हो गई। वह सुधीर को अपने जीवन साथी के रूप में देखकर कल्पनाएं करती। एक दिन सुधीर घर में अकेला था तो उसने रश्मि को फोन पर कहा, घर आ जाओ, कुछ काम है। जब रश्मि सुधीर के घर पहुंची तो सुधीर दरवाजे पर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, रश्मि, मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सोचा तुमसे पूछ लेता हूँ। रश्मि जब सुधीर के घर गई तो वह घबरा गई। उसने कहा, आंटी कहाँ है? सुधीर ने कहा, तुम क्यों चिंता कर रही हो? ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हें अकेला खा जाऊंगा। रश्मि जब अंदर गई तो फिर दोनों घंटों बैठकर पढ़ाई की बातें करते और एक दूसरे का साथ देते पढ़ने में। और बीच बीच में सुधीर की माँ भी आती और चाय नाश्ता देकर फिर चली जाती। इस तरह आमने सामने घर होने के कारण रश्मि और सुधीर का मन पढ़ाई में भी लगता और दोनों की दोस्ती भी बढ़ती गई। घंटों साथ रहने के कारण दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया और दोनों एक दूसरे को मन ही मन जीवन साथी मान बैठे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पढ़ाई की आड़ में चल रहा प्यार का खेल पकड़ा गया। दोनों अब तक बीकॉम अंतिम वर्ष में प्रवेश कर चुके थे और एक दूसरे में इस कदर खो चुके थे कि उन्हें आभास भी नहीं था कि इस रिश्ते को रश्मि के पिता और भाई कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उस दिन रश्मि के घर कोई नहीं था, वह अकेली थी। तभी सुधीर पहुंच गया। उसे देख रश्मि की धड़कनें बढ़ गईं। वह बोली, सुधीर जाओ तुम, पापा आने वाले हैं। सुधीर ने कहा, तो क्या हो गया?
दामाद अपने ससुराल ही तो आया है, सुधीर ने मजाकिया लहजे में कहा। नहीं सुधीर, तुम मान जाओ और प्लीज अभी तुम यहाँ से चले जाओ। रुको रश्मि, धक्के मारकर मुझे क्यों घर से बाहर निकाल रही हो? कहते हुए सुधीर ने रश्मि को अपने बाहों में भर लिया। तभी जो ना होना चाहिए था वह हो गया। रश्मि के पिता ने अचानक घर में प्रवेश किया और दोनों को एक दूसरे की बाहों में समाया देख आग बबूला हो गए। फिर पता नहीं कितने लात घुसे सुधीर को पड़े। सुधीर कुछ बोल नहीं पाया, बस पिटता रहा। जब होश आया तो अपने घर में लेटा हुआ था। सुधीर और रश्मि के परिवारजनों की बैठक हुई। सुधीर की मम्मी ने प्रस्ताव रखा कि वे रश्मि को बहू बनाने को तैयार हैं। फिर काफी सोच विचार हुआ। रश्मि के पापा ने कहा, बेटी को कुएं में धकेल दूंगा, पर इस लड़के से शादी नहीं करूंगा। जब कोई काम नहीं करता तो क्या मेरी बेटी को खिलाएगा पिलाएगा? आखिर तय हुआ कि रश्मि की शादी जल्द से जल्द किसी अच्छे परिवार के लड़के से कर दी जाए। रश्मि और सुधीर के मिलने पर पाबंदी लग गई, पर वे दोनों कहीं न कहीं मिलने का रास्ता निकाल ही लेते। और एक दिन रश्मि के पापा ने घर में बताया कि दिल्ली से लड़के वाले आ रहे हैं रश्मि को देखने। यह सुनकर रश्मि को अपने सपने टूटते नजर आए। उसने कुछ नहीं खाया पिया उस दिन। भाभी ने समझाया, यह बचपना छोड़ो रश्मि, हम इज्जतदार खानदानी परिवार से हैं, सबकी इज्जत चली जाएगी। तो मैं क्या करूं भाभी, इस घर में बच्चों की खुशी का ख्याल नहीं रखा जाता। दोनों दीदी कौन सी सुखी हैं अपने पतियों के साथ। पापा की मर्जी से दोनों ने शादी की थी, लेकिन देखो आज कितने दुखी हैं। तेरी बात ठीक है रश्मि, लेकिन समाज परिवार में ये बातें मायने नहीं रखती। तेरे गम में पापा को कुछ हो गया तो उन्होंने कुछ कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा ना। रश्मि कुछ नहीं बोल पाई भाभी की बात सुनकर। उस दिन दिल्ली से लड़के संभव अपने भाई राजीव और एक रिश्तेदार के साथ रश्मि को देखने आया। रश्मि को देखते ही सबने पसंद कर लिया, रिश्ता फाइनल हो गया। जब तक यह बात सुधीर को रश्मि की एक सहेली से पता चली तो उसने पूरी गली में कोहराम मचा दिया। देखता हूँ कैसे शादी करते हैं, रश्मि की शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ, रश्मि मेरी है। पागल सा हो गया सुधीर, इधर उधर बेतहाशा दौड़ता गली में। पत्थर मार मार कर रश्मि के घर की खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले उसने। रश्मि के पिता के मन में एक डर सा बैठ गया कि कहीं ऐसा न हो कि लड़के वालों को इस बात का पता चल जाए, तब तो इज्जत चली जाएगी। सब हालात देखकर तय हुआ कि रश्मि की शादी किसी दूसरे शहर में जाकर करेंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अब एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी। बहुत तड़पी, बहुत रोई रश्मि, और एक दिन उसने अपनी भाभी से कहा, मैं अपने प्यार का बलिदान देने को तैयार हूँ भाभी, परंतु मेरी एक शर्त है, मुझे एक बार सुधीर से मिलने की इजाज़त दी जाए। मैं उसे समझाऊंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वह मान जाएगा। भाभी ने घर वालों से छिपाकर रश्मि को सुधीर से आखिरी बार मिलने की इजाज़त दे दी। रश्मि को अपने करीब पाकर सुधीर फूट फूट कर रोया, उसके पाँव में गिर पड़ा, लिपट गया किसी नादान छोटे बच्चों की तरह। मुझे छोड़कर मत जाओ रश्मि, मैं नहीं जी पाऊंगा, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। यंत्रवत खड़ी रह गई रश्मि। सुधीर की यह हालत देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई, लिपट गई सुधीर से और फफक पड़ी। नहीं सुधीर, तुम ऐसा मत कहो, तुम बच्चे नहीं हो, रोते रोते रश्मि ने कहा। नहीं रश्मि, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम बिन, सुबकते हुए सुधीर ने कहा। अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है सुधीर, तो तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा, मुझे भुलाना होगा। यह सब कहकर काफी देर समझाती रही रश्मि उसे, और आखिर अपने दिल पर पत्थर रखकर सुधीर को समझाने में सफल रही। सुधीर ने उससे वादा किया कि वह कोई बखेरा नहीं करेगा। जब भी मायके आऊंगी तुमसे मिल लूंगी जरूर सुधीर, यह भी मेरा वादा रहा। रश्मि यह वादा कर वापस घर लौट गई। पापा किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए एक दिन रात को घर के सब लोग चले गए एक अनजान शहर में। रश्मि की शादी दिल्ली के एक जाने माने खानदान में होगी। ससुराल आकर रश्मि को पता चला कि उसके पति संभव ने शादी तो उससे कर ली, पर असल शादी तो उसने अपने कारोबार से कर रखी है। देर रात तक कारोबार का काम निपटाना संभव की प्राथमिकता थी। रश्मि देर रात तक सीढ़ियों पर बैठकर संभव का इंतजार करती, कभी कभी वहीं बैठे बैठे सो जाती। एक तरफ प्यार की टीस, दूसरी तरफ पति की उपेक्षा से रश्मि टूट कर रह गई। पड़ोस की हम उम्र लड़कियां आती तो रश्मि से मजाक करती। आज तो भाभी के गालों पर निशान पड़ गए हैं, भैया ने लगता है सारी रात सोने नहीं दिया। रश्मि मुस्कुरा कर रह जाती, करती भी क्या, अपना दर्द किससे बयां करती। उधर सुधीर ने एक दिन कहीं से रश्मि के ससुराल का फ़ोन नंबर लेकर रश्मि को फ़ोन किया तो उसने कहा, सुधीर, तुम्हें मैंने मना किया था ना, अब कभी मुझसे संपर्क नहीं करना। मैंने तुमसे प्यार किया था, मैं उन यादों को ख़त्म नहीं करना चाहती, प्लीज़
अब फिर कभी मुझसे संपर्क न करना। तब उम्मीद के विपरीत रश्मि के इस तरह के बर्ताव के बाद सुधीर ने फिर कभी रश्मि से संपर्क नहीं किया। रश्मि अपने पति के रूखे और ठंडे व्यवहार से तो परेशान थी ही, उसकी सास भी कम नहीं थी। रश्मि ने फिल्मों में ललिता पंवार को सास के रूप में देखा था। उसे लगा वही फिल्मी चरित्र उसकी लाइफ में आ गया है। हसीन ख्वाबों के लिए उड़ने वाली रश्मि धरातल पर आ गई। शंभू के साथ जैसे तैसे एडजस्ट किया उसने, परंतु सास से उसकी पटरी नहीं बैठ पाई। शंभू को भी लगा कि अब सास बहू का एक साथ रहना मुश्किल है। तब सबने मिलकर तय किया कि शंभू रश्मि को लेकर अलग घर में रहेगा। कुछ ही दूरी पर किराए का मकान तलाशा गया और रश्मि नए घर में आ गई। अब तक उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हो चुके थे। शादी के 12 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। नए घर में आकर रश्मि के सपने फिर से जाग उठे। उमंगे जमा हो गई। उसने कार चलाना सीख लिया। पेंटिंग का उसे बहुत शौक था, उसने भी उसे पूरा किया। तभी एक दिन अचानक सुधीर उसके घर आ गया। उसने कहा, रश्मि अब तुम शादीशुदा हो, हमारे बीच बचपन वाली बात नहीं है, लेकिन क्या हम अच्छे दोस्त बनकर भी नहीं रह सकते? सुधीर ने लगभग गिड़गिड़ाने के अंदाज में रश्मि से कहा। रश्मि ने कहा, नहीं सुधीर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी गृहस्थी, मेरे बच्चों पर असर पड़े। सुधीर ने लाख समझाया पर रश्मि अपने फैसले पर अडिग रही। सुधीर बेचैन हो गया। सालों बाद उसका प्यार उसके सामने था, लेकिन वह उसकी बात स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आखिर रश्मि ने सुधीर को विदा कर दिया, साथ ही कहा कि दोबारा संपर्क करने की कोशिश न करे। सुधीर रश्मि से अलग होते हुए बहुत तनावग्रस्त था, पर उस दिन के बाद सुधीर ने रश्मि से संपर्क नहीं किया। रश्मि ने तनाव मुक्त होने के लिए कई नए फ्रेंड्स बनाई और उनके साथ बहुत सी गतिविधियों में व्यस्त हो गई। इससे उसका सामाजिक दायरा बहुत बढ़ गया। उस दिन वह बहुत से काम करके घर का काम निपटाकर बेडरूम में पहुंची तो न्यूज़ चैनल पर उसने वह खबर देखी कि सुधीर ने दिल्ली मेट्रो के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। वह देर तक रोती रही। न्यूज़ उद्देशक बता रही थी कि उसकी जेब में एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें अपनी मौत के लिए उसने किसी को जिम्मेदार नहीं माना, परंतु अपनी एक गुमनाम प्रेमिका के नाम एक पत्र लिखा है। रश्मि का सिर घूम रहा था, उसकी रुलाई फूट पड़ी। तभी उसका पति शंभू ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और बोला, क्या हुआ रश्मि, क्यों रो रही हो? कोई डरावना सपना देखा क्या? प्यार भरे बोल सुनकर रश्मि की रुलाई और फूट पड़ी। वह काफी देर तक शंभू के कंधे से लगकर रोती रही, क्योंकि उसका प्यार आज खत्म हो गया था। भले ही रश्मि अपने जीवन में आगे बढ़ गई, लेकिन सुधीर वहीं का वहीं खड़ा रह गया और वह कभी अपने आप को आगे न बढ़ा पाया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।